कुशीनगर के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के अंबाखास कपर्धिका में साधु के हत्या के 35 घंटे बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने ग्रामीणों को ही झुठलाया। साक्ष्य मिटाने के सवाल पर चिकित्सकीय ज्ञान देने लगे विधायक डॉ. असीम राय। 36 घंटे बाद खुलासा नहीं होने के सवाल पर विधायक ने ग्रामीणों को ही घेरा। कहा, कुछ स्थानीय लोग ही पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। घटनास्थल पर गिरे खून के निशान को भी विधायक ने जानवर या बाबा के खून होने में फर्क डाल दिया। हम खुद ऐसे आई बनी थाना के कोनो बदमाशी हम खुद सस्पेंड करा थोड़ा सबके साझी ले मालूम चल जाए कार्रवाई। मंदिर का जो भी व्यवस्था है अब वो एक संस्था के रूप ही में चलेंगे और इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। एक आदमी सिंगल महात्मा जी हमारे गुरुजी रहते थे जिनकी आपराधिक विचारधाराओं के लोगों ने हत्या कर दी, तो अकेले रह के तो देख लिया गया इस सुनसान जगह पर क्या परिणाम सबके सामने आई हैं। जहाँ तक हमको संज्ञान में था कि मान लीजिए कि गुरुजी हमारे एक 40 वर्षों की भागीरथ तपस्या करके इस जगह को पुनर्जीवित किया था। सुनसान वीरान जगह पे इधर कोई पहले इसे भी नहीं रहते थे, लेकिन आज हिंसक जैसी घटनाएं आए दिन हो रही है। और मान लीजिए कि यहाँ हमारे गुरुजी अकेले रह के इतनी बड़ी पेड़ पौधे मंदिर बनवाए जग किए, तो इसका परिणाम क्या मिला? अंततः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि वो मान लीजिए पूरे प्रदेश के मुखिया हैं उनके मानिए 0 टॉलरेंस पे काम हो रही है और अपराधी तख्ती लटका के गले में घूम रहे समर्पण कर रहे हैं। तो उनके ही देखरेख में शासन प्रशासन की देखरेख में ये सब उसके सामने हमारे गुरुजी की ऐसी दुर्गति हुई, ऐसी दुर्दशा हुई, ये हजम होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 8 तारीख से ही जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं वो बंद थे, तो उसको लेके क्या? सर कैमरे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, मोबाइल बंद हो जाना या बैटरी ख़त्म हो जाना, टेक्निकल कमियाँ हो सकती है इसमें। कोई ना गुरुजी हमारे उसके सही जानकार हैं ना अन्य लोग हैं। अब रह गई बात कि निर्दोष आदमी न फंसे इसमें, अपराधियों के हर हाल में सज़ा मिले। कैमरे का संचालन कहाँ से होता था? कैमरे के संचालन उसमें मशीनें लगी हुई हैं और उसमें थाने से भी उसको सूचना दिया गया था। उसमें जो भी सिस्टम है चल ही रहा था ठीक ठाक से। अब बीच में बिजली कटौती भी रही, मौसम की खराबी भी रही, तमाम तरह की दिक्कतें अड़चनें आती रहीं उसमें। लेकिन अब ये सब बड़ी दुखद घटना है। पूरे के बारे में क्या कहेंगे? बाबा बचपन से अयोध्या रहे हैं हनुमानगढ़ी जी में। बाबा जी समाज सेवक थे और कल्याणकारी योजनाओं और विचारधारा के साथ जीवन यापन करते थे। गुरुजी की हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अप्रिय कोई शब्द कोई घटना किसी प्रकार की नहीं है। सुंदर छवि, स्वच्छ छवि और सबके साथ मिलजुल कर यज्ञ कराना, पूजा पाठ करना, मंदिर की सेवा करना हमारा गुरुजी की परम धर्म था। झाड़ फूंक भी करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि दुआ है तो मंदिर पे आते थे लोग, अपना प्रसाद ले जाते थे, पूजा पाठ करते थे, आशीर्वाद लेते थे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो जाते थे लोग कि नहीं? जैसे ऐसे कि मान लीजिए एक भावना, एक विश्वास की चीज़ है, मान लीजिए एक आस्था की चीज़ है। आस्था पे ही पूरी दुनिया पूजा पाठ कर रही है या टिकी हुई है। एक उम्मीद पे लिख दुनिया जी रही है। नाम क्या आपका? हमारा नाम अवधेश कुमार पांडे और पिंटू बाबा। बाबा स्वच्छ छवि के थे, वो बहुत अच्छे नेक इंसान थे और इस 100 गांव मतलब 10 किलोमीटर के अंदर वो सबके दिलों में राज करते थे। तभी तो ये परिणाम है कि वो सुबह से इस टाइम तक अभी उनके दर्शन के लिए लोग ललायित थे और बाबा के हाथों से जो भी प्रसाद पाता था उनका कुछ तकलीफ़ें सही हो जाती थी। किस तरह के जस मिलते थे? किस तरह के लोग? नहीं, जैसे थोड़ा नॉर्मल हो गया, किसी का सर दर्द कर रहा हो या ऐसे ज़्यादा हो, बस यही था। और कोई वो जादू वाले झाड़ फूँक नहीं करते थे। बाबा के प्रसाद से मतलब कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि गोरखपुर लखनऊ से लौट के आने के बाद भी ठीक हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये हत्या हुई थी, कल हत्या हुई थी। कल हमारी पुलिस फोर्स आके तत्काल हमारी पुलिस फोर्स ने ही हत्या को डिटेक्ट किया है। ग्रामीणों ने डिटेक्ट नहीं किया है। पुलिस जो हमारी पेट्रोलिंग में थी, पुलिस ने देखी कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। डेड बॉडी को तुरंत अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने ले गई। जी, पुलिस के ऊपर साक्ष्य मिटाना, पुलिस के ऊपर ये भी आरोप लगा है बिना पंचनामा भरवाए ही पुलिस 100 को लेकर चल गई, सबसे बड़े आरोप है।
क्या कहेंगे? नहीं, पुलिस साक्ष्य क्यों मिटाएगी? हमारी पुलिस साक्ष्य क्यों मिटाएगी? एक साधु की हत्या हुई है और साधु की हत्या में पुलिस साक्ष्य मिटाएगी? हमारी योगी जी की सरकार है, हम हिंदुत्व को रक्षा करने वाले, सनातन की रक्षा करने वालों में से हैं, और हम साधु की हत्या में साक्ष्य मिटाएंगे? जैसे कि ग्रामीणों ने जिस तरह से महाराज जी की हत्या हुई है, साधु जी की हत्या हुई है, 48 से 72 घंटे के अंदर उनका भी राम नाम सत्य हो जाएगा। योगी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसलिए आप चिंता मत करिए। विधायक जी, झूठ कौन बोल रहा है? पुलिस बोल रही है, ग्रामीण बोल रहे हैं? जैसे ग्रामीणों ने ही ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस साक्ष्य मिटा देती। अरे सैंपल, फिर साक्ष्य मिटा देती है। कोई सैंपल कलेक्ट किया तो साक्ष्य मिटाना हो गया। ब्लड कलेक्ट कर लिया, ब्लड कलेक्ट करने के बाद उसको डीएनए एनालिसिस में हम भेजेंगे कि उन्हीं का ब्लड है, किसी जानवर का ब्लड है, क्या है, डीएनए एनालिसिस के भेजेंगे। उसके बाद 36 घंटे हो गए, अब तक पुलिस खुलासे की तरफ नहीं बढ़ी है, बड़ा सवाल है। देखिए, 36 घंटे हो गई है, पुलिस खुलासे की तरफ नहीं बढ़ी है। अभी जो स्थानीय कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि शासन प्रशासन को अपना काम करने देना नहीं चाहते हैं और आके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।